बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अरबी में अगर कहना हो कि यह आसान नहीं है, यह आसान नहीं है, तो कहेंगे हादा सहल माफ़ी, हादा सहल माफ़ी। मतलब यह आसान नहीं है। हादा का मतलब यह, सहल का मतलब आसान, माफ़ी का मतलब नहीं है। यह बहुत आसान है। अगर कहना हो यह बहुत आसान है, तो कहेंगे हादा मर्रा सहल, हादा मर्रा सहल। हादा का मतलब यह, मर्रा का मतलब बहुत, और आसान को अरबी में सहल कहते हैं। तुम्हारे लिए सब आसान है, तुम्हारे लिए सब आसान है, तो कहेंगे कुल्लो सहल ली इंता, कुल्लो सहल ली इंता। कुल्लो का मतलब सब, सहल का मतलब आसान, ली इंता यानी तुम्हारे लिए। ली का मतलब लिए, इंता का मतलब तुम्हारा होता है। आसान है या मुश्किल है, आसान है या मुश्किल है कहना हो, तो कहेंगे फ़ी सहल वला मुश्किला, फ़ी सहल वला मुश्किला, यानी आसान है या मुश्किल है। फ़ी का मतलब है, सहल का मतलब आसान, वला का मतलब या होता है, मुश्किला यानी मुश्किल। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, तो कहेंगे अना मैं अदरी, अना मैं अदरी। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, अदरी का मतलब जानता। नहीं तुम सबको पता है, नहीं तुमको सब पता है। अगर कहना हो कि तुमको सब पता है, तो कहेंगे अंत कुल्लो आरफ, अंत कुल्लो आरफ। अंत का मतलब तुमको, कुल्लो का मतलब सब, पता है को अरबी में कहते हैं आरफ, और नहीं को अरबी में ला कहते हैं। अगर कहना हो नहीं तुमको सब पता है, तो कहेंगे ला अंत कुल्लो आरफ। मैं अस्पताल जा रहा हूँ, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। अगर कहना हो तो कहेंगे अना रोह मुस्तस्फ़ा, अना रोह मुस्तस्फ़ा। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूँ, मुस्तस्फ़ा का मतलब अस्पताल। तुम अस्पताल क्यों जा रहे हो, अगर कहना हो तो कहेंगे लैश रोह अंत मुस्तस्फ़ा, लैश रोह अंत मुस्तस्फ़ा। लैश का मतलब क्यों, रोह का मतलब जा रहे हो, अंत का मतलब तुम, मुस्तस्फ़ा का मतलब हॉस्पिटल। मेरा दोस्त अस्पताल में है, मेरा दोस्त अस्पताल में है। अगर कहना हो तो कहेंगे फ़ी सदीक़ी मुस्तस्फ़ा। फ़ी का मतलब है, सदीक़ी का मतलब मेरा दोस्त, मुस्तस्फ़ा यानी अस्पताल। तो मेरा दोस्त अस्पताल में है, तो कहेंगे फ़ी सदीक़ी मुस्तस्फ़ा। उसे क्या परेशानी है, उसे क्या परेशानी है कहना हो, तो कहेंगे ऐश फ़ी हुआ मुश्किला, ऐश फ़ी हुआ मुश्किला। ऐश का मतलब क्या, फ़ी का मतलब है, हुआ का मतलब उसे, मुश्किला यानी परेशानी। उसे कोई परेशानी नहीं है, उसे कोई परेशानी नहीं है। अगर कहना हो तो कहेंगे हुआ माफ़ी अहद मुश्किला, हुआ माफ़ी अहद मुश्किला। हुआ का मतलब उसे, माफ़ी का मतलब नहीं है, अहद का मतलब कोई या एक भी, मुश्किला यानी परेशानी। क्योंकि वह एक डॉक्टर है, क्योंकि वह एक डॉक्टर है कहना हो, तो कहेंगे अशान हुआ वाहिद तबीब। अशान, अशान का मतलब होता है क्योंकि, हुआ का मतलब वह, वाहिद का मतलब एक, और डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं। मेरा परिवार अगर कहना हो अरबी में, तो कहेंगे आयलती, आयलती या अयाली। आयलती भी बोल सकते हैं, अयाली भी बोल सकते हैं, मतलब मेरा परिवार। मेरा बैग अगर कहना हो मेरा बैग, तो कहेंगे हकीबती, हकीबती यानी मेरा बैग। मेरा घर कहना हो तो कहेंगे मंजिली, मंजिली यानी मेरा घर। मेरा नाम कहना हो तो कहेंगे इस्मी, इस्मी यानी मेरा नाम। मेरी चाची अगर कहना हो मेरी चाची, तो कहेंगे अम्माती, अम्माती यानी मेरी चाची। मेरा कलम अगर कहना हो तो कहेंगे कलमी,
कलमी यानी मेरा कलम। दोस्तों इस में आप देख रहे हैं जो भी सेंटेंस मैं ये बताया स्क्रीन पर, सब के आखिरी में ई का इस्तेमाल किया गया है। यानी कोई भी चीज़ हो उसमें आप आखिरी में ई इस्तेमाल कर देंगे, मतलब वो मेरा, ई का मतलब मेरा होता है। जैसे आपने एग्ज़ाम्पल देख लिया कि आयलती, हकीबती, मंजिली, इसमी, अम्माती, गलमी, यानी ये सारा मेरा के लिए आखिरी में ई का इस्तेमाल किया गया है। कैफ हालिक या सदीक़ी, अना अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम। दोस्तों मैंने कहा कि मेरे दोस्तों आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अच्छा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह अगर आप भी अरबी बोलना चाहते हैं, बोलने को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा का पूरा देखा कीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो के अंदर क्या बताया गया है, कैसे अरबी को बोला गया है, कैसे अरबी को समझाया गया है, ताकि आपको भी समझ में आएगा। जैसे भी मान लीजिए जुमले कहना हो कि तुम खिड़की के अंदर देखो या खिड़की के अंदर झाँको, तो कहेंगे सूफ़ इंत दाखिल दिरसा, सूफ़ इंते दाखिल दिरसा। सूफ़ का मतलब देखो, इंते का मतलब तुम, दाखिल का मतलब अंदर, दिरसा का मतलब खिड़की होता है। तो तुम खिड़की के अंदर देखो या तुम खिड़की के अंदर झांको, कहेंगे सूफ़ इंते दाखिल दिरसा। दूसरा एग्ज़ाम्पल है मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अगर किसी से कहना हो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो कहेंगे अना शोए फ़ी मुस्ताजल, अना शोए फ़ी मुस्ताजल, यानी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अना का मतलब मैं, शोए का मतलब थोड़ा, फ़ी का मतलब में, मुस्ताजल का मतलब होता है अर्जेंट या जल्दी में। ठीक है, तो कहेंगे मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो कहेंगे अना शोए फ़ी मुस्ताजल। जल्दी आओ देर ना करो। अगर कहना हो कि जल्दी आओ देर ना करो तो कहेंगे ताल सूरा, ताल सूरा यानी जल्दी आओ। मैं सवी ताख़ीर, मैं सवी ताख़ीर, माँ का मतलब ना, सवी का मतलब करो, ताख़ीर का मतलब देरी। ठीक है, तो जल्दी आओ देर ना करो तो कहेंगे ताल सूरा माँ सवी ताख़ीर। दोस्तों अगर कहना हो कि आज मैं क्या खाऊंगा तो कह सकते हैं अल-यौम ऐश फ़ी अकिल, अल-यौम ऐश फ़ी अकिल। अल-यौम का मतलब होता है आज, ऐश का मतलब क्या, फ़ी का मतलब मैं, खाने को अरबी में कहते हैं अकिल। यह सारा कचरे में फेंक दो। अगर कहना है कि यह सारा कचरे में फेंक दो तो कहेंगे हादा कुल्लु रक्कब जीवाला। हादा मतलब यह, कुल्लो मतलब सारा या सब, कचरा को अरबी में कहते हैं जीवाला, और रखने को या फेंकने को, रखने को कहते हैं कि रक्कब, रक्कब। ठीक है, तो कचरे में रख दो या कचरे में फेंक दो तो कह सकते हैं हादा कुल्लु रक्कब जीवाला। ठीक है, या ये सारा कचरे में रख दूं या सारा कचरे में फेंक दूं तो भी आप कहेंगे हादा कुल्लु रक्कब जीवाला। क्या तुम सब समझ गए? क्या तुम सब समझ गए? दोस्तों मैंने इतने जुमले बताए, क्या आप सब समझ गए हैं? तो इसको कहेंगे ऐश कुल्लो अंत फ़हम, ऐश कुल्लो अंत फ़हम। ऐश का मतलब क्या, कुल्लो का मतलब सब, अंत का मतलब तुम, फ़हम का मतलब समझना होता है। तो क्या तुम सब समझ गए? तो कहेंगे ऐश कुल्लो अंत फ़हम। मैं आज बहुत परेशान हूँ। अगर कहना हो कि मैं आज बहुत परेशान हूँ तो कहेंगे अना मुस्ताजिद्दन अल-यौम, अना मुस्ता। अब देखिए पीछे मैंने मुस्ताजल बतलाया, तो मुस्ताजल का मतलब होता है अर्जेंट। ठीक है, यहाँ मैंने सिर्फ मुस्ता बोला है। मुस्ता, मुस्ता का मतलब होता है मुस्ता का मतलब होता है परेशान। ठीक है, और जिद्दन का मतलब होता है बहुत, अल-यौम का मतलब आज। तो अना मुस्ताजिद्दन अल-यौम यानी आज मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। दोस्तों जो भी हम ये जुमले बता रहे हैं, इस जुमलों को आप रोज़ चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके रोज़ आने वाले जुमले हैं, रोज़ इस्तेमाल होने वाले जुमले। इसको अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे, नहीं सीखेंगे तो कभी बात नहीं कर सकते। तो कहेंगे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो कहेंगे अशान इंदी माफ़ी फ़ुलूस। अशान यानी क्योंकि, इंदी मतलब मेरे पास, माफ़ी मतलब नहीं है, फ़ुलूस का मतलब पैसा। ठीक,
मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है अगर कहना हो तो कहेंगे इंदी माफ़ी ऐशै, इंदी माफ़ी ऐशै, इंदी यानी मेरे पास, माफ़ी मतलब नहीं है, ऐशै यानी कोई चीज़। ऐ का मतलब होता है कोई और शय का मतलब होता है चीज़ या सामान। तो मेरे पास कोई सामान नहीं है या मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो कहेंगे इंदी माफ़ी ऐशै। आज मैं क्या खाऊंगा, आज मैं क्या खाऊंगा अगर कहना हो तो कहेंगे अल-यौम अना ऐश अकील। क्या मुझे कोई पैसे देगा, क्या मुझे कोई पैसे देगा या क्या कोई मुझे पैसे देगा अगर कहना हो तो कहेंगे ऐश अहद आतिनी फुलूस, ऐश आतिनी, ऐश अहद आतिनी फुलूस। ऐश का मतलब क्या, अहद का मतलब कोई, आतिनी का मतलब मुझे देगा, फुलूस यानी पैसे। 1 महीने बाद वापस कर दूंगा, 1 महीने बाद वापस कर दूंगा तो कहेंगे 100वीं रज्जा बाद वाहिद शहर, 100वीं रज्जा यानी वापस कर दूंगा, 100वीं मतलब कर दूंगा, रज्जा मतलब वापस, बाद मतलब बाद, वाहिद शहर यानी 1 महीना, वाहिद का मतलब एक, शहर का मतलब महीना। तो कहेंगे 100वीं रज्जा बाद वाहिद शहर यानी 1 महीने के बाद वापस कर दूंगा, या यूँ भी बोल सकते हैं 100वीं रज्जा बाद शहर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा।